हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम एक और नहीं कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं एनएफए कंस्ट्रक्शन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए। चलिए हमारे पास क्वेश्चन में है कि डिजाइन अ एनएफए ओवर 01 सच दैट इट स्टार्ट विथ 00 एंड विथ 11। चलिए हमारा स्ट्रिंग जो है इसमें 00 से स्टार्ट हो रहा है और 11 से एंड हो रहा है। इट मींस कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा होगा कि स्ट्रिंग 00 से स्टार्ट हो रहा है और समथिंग कुछ बीच में आ रहा होगा 01 का सीक्वेंस एंड फिर जो एंड हो रहा होगा वो 11 से एंड हो रहा होगा। चलिए यानी कि पहले हमें 00 का ट्रांजिशन, फिर जिस भी स्टेट पर पहुंचेंगे उस पर 01 का ट्रांजिशन एंड उसको एंड करा देंगे किससे 11 से, ताकि क्या हो, ये कंडीशन के बेसिस पे एनएफए डिजाइन हो जाए। चलिए जो हमारा स्टेप है वही रहने वाला है। हम लैंग्वेज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। चलिए अब लैंग्वेज क्या हो सकता है, सबसे पहले तो सबसे छोटा स्ट्रिंग 0011। भैया ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, 00 से स्टार्ट हो रहा है और 11 से एंड हो रहा है। अब क्या हो सकता है 00 और यहाँ पर लेट सपोज कि 0 आ सकता है, फिर 00 फिर 1 अगर आ गया बीच में तो ठीक है, ये भी हो जाएगा इस लैंग्वेज के अंदर में। इसी तरह मल्टीपल टाइम्स 0 मल्टीपल टाइम्स 1 आ सकते हैं। तो भैया इस टाइप के काफी सारे स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 001011 या फिर 0001 एंड 011, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब क्या करते हैं, जो भी हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसके लिए एनएफए को डिजाइन करते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगा। तो लेट हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट को एक इनिशियल स्टेट बना दिए। अब इसमें 00 का ट्रांजिशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट 0 से हम लेट की हम Q1 पर पहुंचा दिए इसको, ठीक है। फिर एक और 0 का ट्रांजिशन हम इस Q2 की तरफ लेके चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 2 1 है, तो इस Q2 पर फिर हम 1 का ट्रांजिशन लेके चले जाएंगे Q3 पर एंड फिर एक बार Q4 की तरफ। तो भैया ये हमने क्या किया, 0011 के लिए एक एनएफए डिजाइन कर लिया और जिस भी स्टेट पर पहुंचे हैं इस स्ट्रिंग को रीड करने के बाद, तो उस स्टेट को फाइनल मार्क कर दिए ताकि ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। चलिए ये तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का डिजाइन कर लिया है एनएफए। लेकिन इस 00 के बाद यहाँ पर 0 या फिर 1 का कोई सीक्वेंस बन जाए और यहाँ पर हमने 1 का जो ट्रांजिशन है लास्ट में दिखाई दिया है, यानी कि अगर बीच में आ जाए ये 0 1 का कोई सीक्वेंस तो क्या होगा, क्या करना है। चलिए इसको समझते हैं। तो इनिशियली हम ये देखते हैं कि इस 00 से हम किस स्टेट पर पहुंचे हैं। तो फर्स्ट 0 से Q1 एंड सेकंड 0 से Q2 पर पहुंच गए। यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। क्या चेंजेस आ सकते हैं भैया, 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप लगा देंगे 0 और 1 के लिए, ताकि अगर इस 00 के बाद फिर से 0 1 का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, Q2 पर रहना है, लेकिन लास्ट में 2 1 जरूर होना चाहिए। और जैसे ही ये 2 1 आ जाएगा हम फर्दर आगे मूव करेंगे और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए ये था सिंपल सा एनएफए जो कि इस कंडीशन पर बेस्ड था। तो हमने क्या किया, हमने 0 से स्टार्ट होने वाले स्ट्रिंग को और 1 1 से एंड होने वाले स्ट्रिंग को, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और एंड हो रहा होगा किससे, 1 1 से एंड हो रहा होगा, उस टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने वाला ऐसा एनएफए डिजाइन कर लिया है। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया यही सिंपल स्टेप्स रहने वाला है एनएफए को डिजाइन करने के लिए, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिजाइन एनएफए ओवर 01 सच दैट इट एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग कंटेनिंग ईदर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि हमें वो सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है जो या तो ट्रिपल ए को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, या फिर ट्रिपल बी को कंटेन कर रहा होगा। चलिए ये ऐसा स्ट्रिंग का एनएफए डिजाइन करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वही दोनों स्ट्रिंग आ जाएगा भैया, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी।
क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना ये है कि हमारे लैंग्वेज में ये ट्रिपल ए को कंटेन करने वाला स्ट्रिंग होना चाहिए या तो ट्रिपल बी को कंटेन करने वाला स्ट्रिंग होना चाहिए। तो भैया ट्रिपल ए को कंटेन कर रहा है ये स्ट्रिंग, जी हाँ, या फिर ये स्ट्रिंग पर देखें तो ये क्या कर रहा है, ट्रिपल बी को कंटेन कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो इसलिए ये दोनों सबसे पहले इस लैंग्वेज में आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है या तो इस ट्रिपल ए के पहले कोई ए बी का सीक्वेंस आ रहा होगा या फिर इस ट्रिपल ए के बाद में ए बी का सीक्वेंस आ रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि भैया आपने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। यहाँ पर अल्फाबेट में आपने क्या कर दिया है, 0 1 ले लिया है और कंडीशन में ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे ए और बी। तो अब हमारे पास जो अल्फाबेट का सेट है, अल्फाबेट का सेट है क्या है, ए और बी है। चलिए ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। चलिए अब लैंग्वेज को वापस से डिफाइन करते हैं। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि भैया इस ट्रिपल ए के आगे या फिर बाद में ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। चलिए ठीक है, अब अगर बात करें तो भैया ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो था भैया ट्रिपल ए का केस। अब अगर बात करें तो भैया ट्रिपल बी के साथ भी तो ये चीज हो सकता है, क्या भैया, कि या तो इस ट्रिपल बी के पहले कोई ए बी का कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर इस ट्रिपल बी के बाद ए बी का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ट्रिपल बी को कंटेन कर रहा है, तो इस टाइप के भी लैंग्वेज स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इस लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम इस टाइप की स्ट्रिंग को भी हम एक दो एग्जांपल इस लैंग्वेज के अंदर रख देते हैं। तो क्या हो सकता है भैया, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए ऐसे काफी सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे इस लैंग्वेज में, लेकिन सबको डिफाइन नहीं करना है, हम बस लॉजिक बिल्ड करने के लिए आगे का कुछ स्ट्रिंग्स ले लेंगे और समझेंगे कि ये लैंग्वेज क्या कंटेन कर रहा होगा। चलिए अब हम डिजाइन करते हैं अपने अपने हैप्पी पाथ को, यानी कि मिनिमम पाथ वाले एनएफए को, जो कि विनिंग के तरफ लेके जा रहा हो। यानी कि विनिंग का कहने का मतलब है कि जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करता हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे स्ट्रिंग है जो कि क्या है, मिनिमम लेंथ वाला है। तो आपको याद होगा कि डीएफए के केस में क्या किया था, दो पाथ बनाया था इसके लिए। तो हम इस केस में भी क्या करने वाले हैं, दो पाथ बनाने वाले हैं, एक इस ट्रिपल ए के लिए और दूसरा ट्रिपल बी के लिए। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होगा, क्या भैया, इनिशियल स्टेट। तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट को एक इनिशियल स्टेट बना देंगे। अब सबसे पहले हम अगर इसका ट्रांजिशन डिफाइन करें तो भैया क्या होगा, हम इस क्यू नॉट में ए का ट्रांजिशन हम क्यू वन की तरफ दिखा देंगे। चलिए अब एक ए तो हो गया, फिर दूसरा अगर आ गया तो भैया क्यू टू पर पहुंच गए, एंड अगेन एक ए और आ गया तो उसको हम क्यू थ्री पर पहुंचा देंगे। अब क्योंकि ये ट्रिपल ए भी इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है और ये ट्रिपल ए क्या कंटेन कर रहा है, ट्रिपल ए को कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। कैसे भैया, इस क्यू थ्री को फाइनल मार्क करके एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया कि ट्रिपल ए को कंटेन करने वाले स्ट्रिंग को भी क्या कराना है, एक्सेप्ट कराना है, तो उसको भी क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कराने के लिए फाइनल मार्क कर देंगे। अब आते हैं इस वाले स्ट्रिंग पर जो कि है ट्रिपल बी। तो यहाँ पर इनिशियली क्या हो सकता है, 3 टाइम्स बी आ सकता है हमारे पास इनपुट में, तो उसके लिए भी हम ट्रांजिशन दिखा देंगे जो कि फाइनल की तरफ लेके जाता होगा। चलिए तो फर्स्ट बी से हम कहां पहुंच जाएंगे भैया, Q3 तक तो हो गया है, Q4 पर पहुंच जाएंगे। अब इस Q4 में फिर से बी आ गया, तो लेट्स से कि हम Q5 पे पहुंच गए, 2 बी हो गया। अब थर्ड बी के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन लिख देंगे जो कि Q6 के तरफ जाता होगा। अब इस ट्रिपल बी को भी एक्सेप्ट कराना है तो हम Q6 को फाइनल बना देंगे। चलिए इससे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग जो हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब भैया बाकी सारे स्ट्रिंग्स का क्या, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ट्रिपल ए है, इनिशियली ए या बी आ जाए या फिर इसके बाद ए या बी आ जाए, तो भैया इस केस में हम ट्रांजिशन क्या करने वाले हैं। चलिए तो इस ट्रिपल ए के पहले ए और बी का कोई सीक्वेंस आएगा, यानी कि इनिशियली क्यू नॉट में ए और बी का कोई सीक्वेंस आएगा, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव ए जैसे ही आएगा उससे हम फाइनल तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका क्या भैया, कुछ नहीं करना, इस क्यू नॉट पर ए और बी के लिए एक लूप लगा देना है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव ए आता है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम क्यू नॉट पर ही रुकेंगे।
चलिए ये हमने क्या कर लिया, इसके लिए ट्रांजिशन डिफाइन कर लिया है। आइए अब अगर ये बात करें कि इस ट्रिपल ए के बाद फिर से ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो चलिए, अब क्योंकि हमारे हमारे स्ट्रिंग में ऑलरेडी ट्रिपल ए को रीड कर लिया है, अब ट्रिपल ए के बाद कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमें स्टिल उसको क्या रखना है, फाइनल पे रखना है। तो इस ट्रिपल ए को रीड करने के बाद किस स्टेट पर है, अब एक Q3 स्टेट पर है, और फाइनल तक रुकने के लिए, यानी कि अगर 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 हमें इस ए बी से उस स्ट्रिंग को फाइनल तक यानी कि एक्सेप्ट कराना है तो हमें क्या करना होगा, फाइनल पर ही रुकना होगा। तो हम क्या कर देंगे, इस Q3 पर एक सेल्फ लूप लगा देंगे, किसके लिए भैया, ए और बी के लिए। ये ए बी कहां से आया होगा, ये ए बी इस ट्रिपल ए के बाद वाला ए बी होगा। चलिए तो इससे क्या हो गया, इससे ऐसे टाइप के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब अगर बात करें तो भैया इसमें इस ट्रिपल बी के केस में तो इसमें भी तो वही सेम चीज हो सकता है कि इस ट्रिपल बी के पहले ए बी का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए या फिर इस ट्रिपल बी के बाद कोई ए बी का कॉम्बिनेशन आ जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर ट्रिपल बी के पहले कोई ए बी का कॉम्बिनेशन आता है तो अगर हम बात करें तो ट्रिपल बी के पहले अगर ए बी आ रहा है तो भैया हमें क्या करना चाहिए, वही रुकना चाहिए, क्योंकि अभी स्ट्रिंग में ट्रिपल बी का ऑकरेंस नहीं हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव बी का ऑकरेंस नहीं हुआ है। तो उस केस में इस वाले ए बी के लिए हम सेल्फ लूप लगा देंगे Q0 पर, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्या बताता है कि अगर इस ट्रिपल बी के पहले कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमें इस Q0 पर ही रुकना है, लेकिन जैसे ही 3 कंसेक्यूटिव बी आ जाए तो हम इस पाथ से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो ये इस ए बी का ट्रांजिशन यानी कि इस ए बी के सीक्वेंस का ट्रांजिशन Q0 पर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रिपल बी के बाद वाले ए बी का सीक्वेंस का ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। चलिए अब हमारे स्ट्रिंग में ट्रिपल बी आ चुका है और हम Q6 तक पहुंच चुके हैं। अब अगर ए बी अगर आता है तो स्टिल वो अपने कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कराना है, और एक्सेप्ट कराने के लिए हमें फाइनल पर रुकना है। किसके लिए, इस ए बी के लिए, ए बी के सीक्वेंस के लिए। तो चलिए तो उसके लिए क्या करना होगा भैया, इस Q6 पर आने के बाद ए बी का कोई भी सीक्वेंस आ जाए तो हम कहाँ रहेंगे, इस Q6 पर ही रहेंगे। भैया ए बी का सीक्वेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये है कि बी 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 यानी कि ट्रिपल बी के बाद ए बी कुछ भी आ जाए ए बी का कोई भी सीक्वेंस आ जाए, हम कहाँ रहेंगे, इस Q6 पर रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने ट्रिपल बी को कंटेन करने वाले सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए या फिर ट्रिपल ए के सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए एनएफए को डिजाइन कर लिया है। अगर हमारे स्ट्रिंग में या तो ट्रिपल ए होगा या तो ट्रिपल बी होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, इस एनएफए के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए आइए अब एक चीज की बात कर लेते हैं कि भैया क्या है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जो कि आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा झलक दिख रहा है तो आपको इंट्रो दे देते हैं, जो कि है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब कि अगर हमारे पास डीएफए में या फिर एनएफए में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और अगर हम वहां पर कोई पॉसिबल वे है जिससे कि उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स को कम कर सकते हैं, तो भैया उसको मिनिमाइजेशन कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो भैया Q3 और Q6 दोनों फाइनल है, दोनों में सेम ट्रांजिशन लगा हुआ है। दोनों में सेम ट्रांजिशन क्या है कि इसमें भी ए और बी की वजह से एक सेल्फ लूप लगा हुआ है और इसमें भी ए और बी की वजह से एक सेल्फ लूप लगा हुआ है। तो दोनों का जो रोल है ना थोड़ा आइडेंटिकल लग रहा है। तो इस केस में ज्यादातर क्या किया जाता है, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बनाया जाता है जो कि फाइनल स्टेट का रोल करता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो भैया यहाँ पर हम इन दोनों की जगह एक सिंगल स्टेट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, लेट से हम वो स्टेट क्या रख देते हैं नाम भैया, Q फाइनल रख देते हैं, जो कि फाइनल स्टेट का रोल प्ले करता होगा। अब Q2 से Q फाइनल तक किसके वजह से पहुंचे थे भैया, A के ट्रांजिशन से पहुंचे थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस Q2 से A का ट्रांजिशन Q फाइनल तक दिखा देंगे। फिर Q5 से हम Q6 जो कि फाइनल था उस केस में किस ट्रांजिशन की वजह से पहुंचे थे भैया, B के ट्रांजिशन से पहुंचे थे, तो यहाँ पर B लिख देंगे। चलिए, और दोनों के केस में क्या था, एक सेल्फ लूप लगा हुआ था, किसका भैया, A और B के ट्रांजिशन का। तो हम यहाँ पर एक सेल्फ लूप लगा देंगे। तो ये हमने एनएफए को डिजाइन कर लिया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो भैया ये बहुत इजी है एनएफए को डिजाइन करना, बिलीव मी। और इसके बाद हम कन्वर्जन देखने वाले हैं भैया, किसका,
आगे चल के इसके बाद वाले लेक्चर में नहीं, आगे चल के हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हैं डीएफए में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। सबसे पहले उसका एनएफए डिजाइन करना है और फिर उसके ऊपर कन्वर्जन अप्लाई करना है, जो कि एनएफए टू डीएफए होने वाला है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिजाइन एनएफए ओवर 01 such that it accept string having two consecutive zeros and followed by 1। इसका क्या मतलब भैया कि हमारे पास स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव जीरो होना चाहिए और इसके बाद 1 को क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो ऐसे टाइप के एनएफए को डिजाइन करना है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग दो कंसेक्यूटिव जीरो को कंटेन करता हो और उसके बाद एक 1 जरूर करता हो। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लैंग्वेज डिजाइन कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, आप खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या आपसे एनएफए बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं बन रहा भैया, आप बता दीजिए और हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसका जरूर बना देंगे। चलिए इसको हम लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं। तो भैया हमारे स्ट्रिंग में क्या है, हमारे स्ट्रिंग में भैया क्या कर रहा है, दो कंसेक्यूटिव जीरोस है और उसके बाद 1 प्रेजेंट है। ऐसे स्ट्रिंग को कंटेन करने वाला एक लैंग्वेज है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज बना देते हैं जिसमें कि वो सारे स्ट्रिंग्स इंक्लूडेड है। चलिए तो सबसे पहले क्या है 001 और 001 1। तो भैया ये भी क्या कर रहा है, 001 को कंटेन कर रहा है। फिर भैया क्या हो जाएगा 00110, इसमें भी 001 को कंटेन कर रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है 10011। चलिए तो इस टाइप के स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है, जो कि दो कंसेक्यूटिव जीरो फॉलोवेड बाय ये वाला 1। चलिए तो ये है कंडीशन, इस पर बेस्ड हमें क्या करना है, एनएफए को डिजाइन करना है। सबसे पहले हम इसका डिजाइन कर देंगे और हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कह रहा है। चलिए ये आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आप इजीली एनएफए कोई भी टाइप के एनएफए को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए तो ये लेक्चर बस यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे थोड़ा बहुत एनएफए को डिजाइन किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ले अपना ध्यान रखिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।